हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस दो वीडियो में हमने देखा स्टैटिक स्काडा का कम्युनिकेशन हम ओपीसीडीए के साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने ओपीसीडीए सर्वर यूज किया था, वो था ओपीसी फैक्ट्री सर्वर, जो कि एक स्नाइडर का प्रोडक्ट था। ठीक है, एंड हमने कंट्रोल एक्सपर्ट में एक लॉजिक बनाया था, सिंपल लॉजिक था। ठीक है, उसे हमने सिमुलेटर मोड में रन किया था एंड उसका कम्युनिकेशन हमने स्टैटिक स्काडा के साथ किया था विद ओपीसीडीए प्रोटोकॉल। ठीक है, उसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है, उसके बाद डेटा डिक्शनरी का यूज़ कैसे करना है, सिंबल टेबल फाइल का यूज़ करना है, वो सारी चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। ठीक है? अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि जीनी कैसे क्रिएट करते हैं साइटेक स्काडा में। ठीक है? एंड ये जीनी का यूज़ क्या होता है एंड वो आपकी एफर्ट को कैसे कम कर सकती है। ठीक है? सो जीनी क्या है, जीनी को यूज कैसे करना है, उसके बाद जीनी कहाँ कहाँ पे यूज होगा, वो सारी चीज अब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपके पास कोई वाटर का प्लांट है जिसमें बहुत सारे पंप यूज हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी मोटर्स यूज हो रही है, तो फिर उसे आपको स्काडा में शो करना है। सपोज मान लीजिए आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट है, उसमें मोर देन 30 मोटर यूज हो रही है। ठीक है, एंड 30 मोटर में आपके पास 4 पैरामीटर हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे मोटर का स्टार्ट बटन देना है, मोटर का स्टॉप बटन देना है, उसका रन फीडबैक का इंडिकेशन भी आपको स्क्रीन पे चाहिए एंड उसका जो मोटर का स्पीड है, उसका इंडिकेशन भी आपको स्क्रीन पे चाहिए। ठीक है, सो अगर आपके पास प्लांट में 30 मोटर है, ठीक है, यू हैव 30 मोटर इन योर प्लांट एंड उन सभी मोटर्स को आपको स्काडा की स्क्रीन पे शो करना है। ठीक है, सो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं हर एक मोटर के लिए सिंबल लूं, उसके बाद बटन लूं, उसके बाद एक नंबर टूल लूं जिसमें मैं उसका टैग असाइन करूं। ठीक है, वो मैं करने जाऊंगा तो मेरा मिनिमम 2 डेज लगेगा वो सारी चीज करने के लिए, 30 मोटर है तो। ठीक है, सो उसके लिए जीनी का यूज होता है, उसे आप वो काम बहुत ही आसानी से एंड बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, सो जीनी हम कैसे यूज करते हैं एंड उसे कैसे बनाते हैं, चलिए वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमने एक यहाँ पे एक छोटा-सा लॉजिक बनाया है पीएलसी में, उसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है? सो ये रहा हमारा लॉजिक का सेक्शन। उसमें हमने एक सिंपल लैचिंग सर्किट बनाया है। ठीक है? अगर मोटर स्टार्ट का बटन प्रेस हुआ तो मेरा मोटर का रन फीडबैक मुझे मिलेगा एंड मेरा सर्किट यहाँ पे लैच होगा। जब तक मैं मोटर का स्टॉप बटन नहीं प्रेस करता, मेरा सर्किट कंटिन्यूअली लैच रहेगा। ठीक है? सो हमें स्काडा में भी उसका विजुअलाइजेशन आसानी से मिल जाएगा एंड इसे हम सिमुलेटर मोड में रन करेंगे तो फिर हमें पीएलसी हार्डवेयर पीएलसी का कोई नीड नहीं रहेगा। ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे टोटल इतने टैग अवेलेबल है एंड उन सभी टैग को मैंने एचएमआई वेरिएबल टिक करके रखा हुआ है, एज वेल एज जो प्रोजेक्ट सेटिंग में हमें एम्बेडेड डेटा में डेटा डिक्शनरी का ऑप्शन चूज करना था, अलाउ करना था, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा एक सिंपल लॉजिक है, मोटर का स्टार्ट, मोटर का स्टॉप, मोटर का रन फीडबैक एंड उसका लेचिंग। ठीक है, सेम मेरे 5 मोटर के लिए। सो अगर आपके पास प्लांट में मोर देन 30 मोटर है तो उसका आप यहाँ पे पीएलसी में लॉजिक बनाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको उसे स्काडा में शो करना है कि मेरा मोटर स्टार्ट है, स्टॉप है, ट्रिप है, उसका स्पीड क्या है। ठीक है, उसका फीडबैक मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो वो सारी चीज आपको अगर स्काडा में शो करनी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको हर एक मोटर के लिए अलग-अलग डिज़ाइन बनाना है। ठीक है? आपको एक ही डिज़ाइन बनाना है जो आपके हर एक मोटर में यूज़ होगा। ठीक है? हर एक मोटर को स्काडा पे डिस्प्ले करने के लिए आप सिर्फ वही एक टेम्पलेट जैसा एक डिज़ाइन बनाओगे जो आप यूज़ करोगे, उसमें टैग सप्लाई करोगे एंड वो आपका टैग ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। ठीक है? आपको आपका एफर्ट जो है वो कम करना है, दैट्स व्हाई हमें जीनी यूज़ करनी है। ठीक है? सो इस तरह से मेरे टैग यहाँ पे है। ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ पे टैग देखोगे, अगर मैंने यहाँ पे टैग बनाए हैं जो भी, वो आप देखो। यहाँ पे जो पीएलसी लिखा हुआ है, ठीक है, उसे अभी हम निकाल देते हैं। सो यहाँ पे रिप्लेस में जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पीएलसी मोटर लिखा हुआ है, वहां पे सिर्फ हम मोटर लिखते हैं। ठीक है, सो ये वाले जो टैग है वो मैंने यहाँ में मेरे पीएलसी में बनाए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर 1 से लेके मोटर 5 का स्टार्ट बटन, मोटर 1 से लेके मोटर 5 के लिए स्टॉप, मोटर 1 से लेके मोटर 5 का रन फीडबैक एंड मोटर 1 से लेके मोटर 5 का स्पीड। ये जो स्पीड है हम उसे डायरेक्टली चेंज करेंगे हमारे कंट्रोल एक्सपर्ट से। ठीक है, वो हमने इस लॉजिक में कहीं पे असाइन नहीं किया है, वो हम मैन्युअली चेंज करेंगे
ताकि आपको पता चले कि वो वैल्यू स्काडा पे भी चेंज हो रही है। ठीक है, सो एवरी मोटर के लिए मेरे पास 4 टैग अवेलेबल है। ठीक है, सो मुझे कोई ऐसा एक टेम्पलेट बनाना है, कोई ऐसा एक चीज बनाना है, मैं सिर्फ वहां पे मोटर 1 सप्लाई करूंगा, तो वो मोटर 1 का जो बाद वाला प्रीफिक्स है वो भी ले लेगा, एंड उसके अगर कोई आगे प्रीफिक्स है तो वो भी वो कंसीडर करके सिर्फ मोटर 1 के टैग को ही रीड करेगा। ठीक है, सो उस तरह से हमें जीनी बनानी है। ठीक है, सो अभी हम इसे मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इतने टैग अवेलेबल है, एंड वो सभी टैग एक फॉर्मेट में बनाए हुए हैं। ठीक है, मोटर 1 है तो मोटर 1 के बाद उसका स्टार्ट, मोटर 1 के बाद उसका स्टॉप, मोटर 1 के बाद उसका रन फीडबैक, एंड मोटर 1 के बाद उसका स्पीड। ठीक है, सभी फॉर्मेट में यहाँ पे टैग बनाए हुए हैं। ठीक है, सो इसी तरह से आपको टैग बनाने हैं। ठीक है, एंड इसी तरह से आपने टैग बनाए तो फिर आप उसे जीनी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम साइटेक्स स्टूडियो ओपन करते हैं जीनी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका नेम होगा टेस्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को एक्टिव करते हैं, उसके बाद टॉपोलॉजी में चलते हैं, एंड हमारा जो आईओ डिवाइस है उसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट, यहाँ पे एक्सिस्टिंग आईओ सर्वर को यूज करना है। उसके बाद हमारा जो आईओ डिवाइस है उसका नेम रहेगा ओपीसीडीए आईओ डिवाइस, एंड देन नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल आईओ डिवाइस है, तो दैट्स वाई ये वाला जो बटन है रेडियो बटन उस पर क्लिक करना है, एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद हमें कम्युनिकेशन करना है ओपीसी फैक्ट्री सर्वर जो कि हमारा ओपीसीडीए सर्वर है उसके साथ। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है ओएफएस ओपीसी, सो इसे चूज करना है, एंड देन नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा अलायंस का जो नेम है वो एंटर करना है। सो अगर आप ओपीसी ओएफएस कॉन्फ़िगरेशन टूल में गए तो यहाँ पे आपको अपने अलायंस का नेम मिलेगा। ठीक है, हमारे अलायंस का नेम क्या है, पीएलसी। सो मैंने यहाँ पे पीएलसी एंटर कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट प्रेस किया, एंड जो ओपीसीडीए एंड ओपीसीयूए है वो टैग ब्राउजिंग फैसिलिटी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे टिक करना है लिंक आईओ डिवाइस टू एन एक्सटर्नल टैग डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश ऑफ टैग को रिमूव कर देना है, एंड यहाँ पे एक्सटर्नल टैग डेटाबेस को ब्राउज करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सर्वर सिलेक्ट करना है, तो हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट होगा। उसके बाद हमें हमारे अलायंस को चूज कर लेना है कि हमारा कौन सा अलायंस है जहां से हम डेटा रीड करेंगे एंड वहां पे राइट करेंगे। सो हमारा अलायंस है पीएलसी, एंड उसके बाद हमने ओके पे प्रेस कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो यहाँ पे हमारे सारे टैग को वो ब्राउज करेगा। सो 48 टैग्स आर इंपोर्टेड। ठीक है, हमारे यहाँ पे टैग इंपोर्ट नहीं हुए। ठीक है, हमने हमने जो कंट्रोल एक्सपर्ट में टैग बनाए थे वो इंपोर्ट नहीं हुए, बिकॉज हमारा जो सिमुलेटर है वो अभी ऑफलाइन है। ठीक है, सो अभी इसे क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद पीएलसी में जाना है, सिमुलेशन मोड को एक्टिव करना है, पीएलसी के साथ कनेक्ट करना है, एंड हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो हमें ट्रांसफर करना है पीएलसी में। सो पीएलसी रन आफ्टर ट्रांसफर पे क्लिक करना है, एंड देन ट्रांसफर। सो कंफर्म रन ऑन दिस प्रोजेक्ट पे ओके पे प्रेस करना है। सो हमारा पीएलसी रन मोड में है, एंड उसका आईपी एड्रेस है 127.0.0.1। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन इस सेटिंग को सेव करना है। ये मैंने सेव कर दिया, इसके बाद इसे क्लोज कर दिया। उसके बाद अगेन साइटेक्स स्काडा में गया। प्रीवियसली हमने आईओ डिवाइस तो बना लिया था, लेकिन हमारे टैग ब्राउज नहीं हुए थे। ठीक है, सो उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश टैग वाला ऑप्शन चूज करूंगा। उसके बाद मेरे आईओ डिवाइस को सिलेक्ट करूंगा, एंड देन रिफ्रेश। सो मेरा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया, एंड प्रीवियसली हमें यहाँ पे 48 टैग इंपोर्टेड दिखा रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 68 टैग्स आर इंपोर्टेड। सो मैंने अगर यस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी जो टैग मैंने कंट्रोल एक्सपर्ट में बनाए हैं वो सारे टैग यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, मोटर 1 2 3 एंड 4 के सारे टैग्स। ठीक है, सो अब हमारा ये डाउट तो क्लियर हो गया कि अगर टैग इंपोर्ट नहीं होते हैं तो फिर क्या क्या इश्यू हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारा पीएलसी ऑफलाइन है, या फिर हमने ढंग से कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ठीक है, सो अभी हमारे सारे टैग इंपोर्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद इसे क्लोज करते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं। अब सिस्टम मॉडल में चलते हैं, एंड यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जितने भी टैग कंट्रोल एक्सपर्ट में बनाए थे वो सारे टैग यहाँ पे आ गए, लेकिन हमारा जो अलाइस था
पीएलसी करके हमने एक अलाइस क्रिएट किया था, उसका प्रीफिक्स हर एक टैग के आगे लग गया, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में होता था एंड ये होगा। ठीक है। सो उसके लिए हमारे जो टैग है वो सारे टैग कुछ इस तरह से बन गए। ठीक है। जहाँ पे मोटर थी वहां पे पीएलसी अंडरस्कोर मोटर लग गया। ठीक है। सो यहाँ पे जहाँ पे मोटर था वहां पे पीएलसी अंडरस्कोर मोटर लग गया। ठीक है। इस तरह से हमारे सारे टैग स्काडा में आ गए। ठीक है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जीनी कैसे बनानी है। ठीक है। सो हमें जाना है ग्राफिक्स बिल्डर में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है एंड देन जीनी पे क्लिक करना है। ठीक है। सो मैंने जीनी पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मेरा एक छोटा सा पेज ओपन हो गया। ठीक है। अब मुझे हर एक मोटर के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन नहीं बनाना है। मुझे सिर्फ एक डिजाइन बनाना है जिसमें सिर्फ मैं मोटर वन लिखूंगा तो वो मोटर वन के सारे टैग वो रीड कर लेगा। अगर मैंने मोटर टू लिखा तो मोटर टू के सारे टैग रीड कर लेगा। अगर मोटर थ्री लिखा तो मोटर थ्री के सारे टैग रीड कर लेगा। उस तरह से मुझे एक चीज बनानी है। ठीक है। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक नंबर टूल ले लिया। ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन देना है। अब ये नंबर टूल मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मोटर का स्पीड है वो डिस्प्ले करना है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक टैग को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब मुझे इसे डायनामिक बनाना है। ठीक है। ये जो मोटर वन है उसे मुझे आउटसाइड से देना है। ठीक है। मैं यहाँ पे मोटर वन नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, परसेंटेज परसेंटेज एंड यहाँ पे मेरा टैग रहेगा। एंड टैग में मैं क्या सप्लाई करूंगा, मोटर वन। ठीक है। जहां पे मैंने परसेंटेज टैग परसेंटेज लिखा है इट मीन्स वो मेरा चीज मुझे बाहर से देना है। ठीक है। वो हम देखेंगे कि वो हम कैसे देते हैं। ठीक है। उसमें मैंने मोटर वन बाहर से दिया तो मेरा पूरा टैग कुछ इस तरह से बन जाएगा, पीएलसी अंडरस्कोर मोटर वन अंडरस्कोर स्पीड। ठीक है। तो ये परसेंटेज टैग परसेंटेज है वो मेरे टैग को डायनामिक बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है। सो डिस्प्ले वैल्यू में मैंने अगर परसेंटेज टैग परसेंटेज लिखा है एंड उसके बाद मैंने परसेंटेज टैग परसेंटेज का जब मुझे बाहर से सप्लाई देना है टैग का, उसमें मैंने अगर मोटर अंडरस्कोर वन लिखा तो वो हमारा टैग कुछ इस तरह से बनेगा, मोटर पीएलसी अंडरस्कोर मोटर वन अंडरस्कोर स्पीड। ठीक है। वो मेरे पीएलसी से मोटर वन अंडरस्कोर स्पीड वाला टैग ही रीड करेगा ओपीसी डीए के थ्रू। ठीक है। इसे हमने सेव कर दिया। उससे पहले जनरल में जाना है, बोल्ड करना है एंड देन 26। ठीक है। अब अब इसका जो कलर है उसे हमने चेंज कर दिया ग्रीन कलर। उसके बाद एक स्क्वायर लिया एंड उसे हमने ब्लैक कलर से फिल कर दिया। ठीक है। उसके बाद स्क्वायर को पीछे ले गए एंड देन इन सभी को अलाइन कर दिया। ठीक है। सो ये मेरा जीनी एक सिंपल जीनी रेडी हो गया। ठीक है। अब मैं इसे यूज कैसे करूंगा। ठीक है। अभी हम इस जीनी को सेव करते हैं। ठीक है। मेरा ये फर्स्ट जीनी है। फर्स्ट जीनी। उसके बाद ओके पे प्रेस करना है। यहाँ पे मेरा कोई लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे यस पे क्लिक करना है लाइब्रेरी बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेरा टेम्पररी जीनी करके एक लाइब्रेरी मैंने क्रिएट किया। उसके बाद ओके। ठीक है। उसके बाद ओके करके मैंने इस जीनी को सेव कर दिया। ठीक है। अब मैंने एक पेज बनाया। ठीक है। यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन एंड मेरा ब्लैंक टेम्पलेट। अब जो मैंने जीनी यहाँ पे बनाया है उसे मुझे यूज कैसे करना है। ठीक है। मुझे यहाँ पे जो जीनी वाला सिंबल है उसे यूज करना है। उसके बाद हमने जो लाइब्रेरी क्रिएट किया था उसका नेम क्या था, टेम्पररी जीनी। ठीक है। एंड मेरे जीनी का नेम क्या था, फर्स्ट जीनी। मुझे इस जीनी को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टैग पूछ रहा है। टैग इन द सेंस जैसा कि मैंने आपको बोला था, मेरा मुझे जो बाहर से सप्लाई क्या करना है, सिर्फ मोटर अंडरस्कोर वन सप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने मोटर अंडरस्कोर वन सप्लाई कर दिया। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मोटर अंडरस्कोर वन सप्लाई किया। इट मीन्स बैकएंड में मेरा टैग कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से मेरा टैग बनेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, पीएलसी अंडरस्कोर परसेंटेज टैग परसेंटेज अंडरस्कोर स्पीड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या सप्लाई किया, मोटर वन। ये मोटर वन है वो परसेंटेज टैग परसेंटेज की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा जब हम इसे रन टाइम में ले जाएंगे। तो हमारा कंप्लीट जो टैग है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। दैट्स वाई वो एग्जैक्टली वही टैग को मेरे ओपीसीडीए से रीड करेगा। ठीक है। दैट्स वाई हम जीनी का यूज करते हैं ताकि हमारा एफर्ट कम हो जाए।
ठीक है, सो अभी मैं इसे कैंसिल करता हूँ, इसे भी कैंसिल करता हूँ। ठीक है, इसे मिनिमाइज किया एंड ये मेरा जीनी। ठीक है, सो अब आपको शायद पता चल गया होगा कि यहाँ पे परसेंटेज टैग परसेंटेज क्यों लिखा है, ताकि जब मैं टैग की वैल्यूज को बाहर से सप्लाई करूँ तो वो परसेंटेज टैग परसेंटेज की जगह पे रिप्लेस हो जाएगी एंड मेरा फाइनल जो टैग है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे एंड उसी का वैल्यू मुझे यहाँ पे शो होगा। ठीक है, सो अभी हम इसे सेव करते हैं, यहाँ पे ओके एंड उसके बाद इस चीनी को हमने सिर्फ मोटर वन के लिए, मोटर वन के स्पीड के लिए यूज किया। सो इसे मैं मोटर टू, मोटर थ्री, मोटर फोर एंड मोटर फाइव के लिए भी यूज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे इवन कर दिया एंड लेफ्ट साइड अलाइन कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे मोटर टू देना है, यहाँ पे मोटर थ्री देना है, यहाँ पे मोटर फोर एंड यहाँ पे मोटर फाइव। ठीक है, सो ये वाला जो जीनी है जो मैंने यहाँ पे लिया है वो मोटर वन का जो स्पीड है वो डिस्प्ले करेगा। ये वाला मोटर टू का, ये वाला मोटर थ्री का स्पीड डिस्प्ले करेगा, ये वाला मोटर फोर का स्पीड एंड ये वाला मोटर फाइव का स्पीड डिस्प्ले करेगा। अब हम इस पेज को सेव कर लेते हैं, पेज अंडरस्कोर वन करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा कंट्रोल एक्सपर्ट रनिंग है, हमारा सिमुलेटर भी रनिंग है, हमारा यहाँ पे सर्वर रनिंग है। सो हम जब चलते हैं प्रोजेक्ट्स में, सेटअप विजार्ड रन करते हैं एंड एक बार ये जीनी में हमारी वैल्यू आ रही है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सप्रेस सेटअप, नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को पैक करना है, कंपाइल करना है एंड देन रन करना है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर वन का स्पीड, मोटर टू का, मोटर थ्री, मोटर फोर एंड मोटर फाइव, सभी मोटर का स्पीड कितना है, 0। अब मैं अगर कंट्रोल एक्सपर्ट में गया, ठीक है, एंड मैंने स्पीड चेंज किया, सो यहाँ पे मोटर वन से लेके मोटर फाइव का स्पीड है वो मैं चेंज करता हूँ, मॉडिफाई से मोटर वन का स्पीड मैंने लिखा 100। ठीक है, सो वो यहीं पे चेंज होगा, यहीं पे चेंज नहीं होगा, बिकॉज जब हमने पेज क्रिएट किया था तो यहाँ पे हमने मोटर वन सप्लाई किया था। सो दैट्स वाई हमारा टैग ये वाला बन रहा था, पीएलसी अंडरस्कोर मोटर वन अंडरस्कोर स्पीड। सो मेरा स्काडा क्या करेगा, ये वाला जो टैग बैकएंड में बना है उसी टैग को मेरे पीएलसी से रीड करेगा। यहाँ पे मैंने क्या सप्लाई किया था, मोटर टू। सो मेरा टैग कुछ इस तरह से बनेगा, पीएलसी अंडरस्कोर मोटर टू अंडरस्कोर स्पीड, बिकॉज जो हमने जीनी क्रिएट किया था उसमें हमने फॉर्मेट क्या रखा था, ये वाला फॉर्मेट रखा था। ठीक है, अब मोटर वन है, सो ये मेरा ये वाला जो टैग है वो इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, सो वो इसी टैग को रीड करेगा मेरे पीएलसी से। ठीक है, ओपीसीडीए से रीड करेगा क्योंकि ओपीसीडीए पीएलसी से रीड कर रहा है। ठीक है, सो इस तरह से हम जीनी का यूज कर सकते हैं, हमारा एफर्ट यहाँ पे बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, मुझे सिर्फ एक बार इस तरह का डिजाइन क्रिएट करना है, उसके बाद मुझे सिर्फ टैग सप्लाई करने हैं। सो अगर मेरी 50 मोटर है, सो मैं वहां पे मोटर वन ही लिखूंगा, उसके बाद मोटर टू, एंड मुझे अगर वो भी नहीं लिखना है तो सिर्फ मैं यहाँ पे वन लिखूंगा। ठीक है, एंड ये जो मोटर अंडरस्कोर है उसे मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने कर दिया मोटर अंडरस्कोर, उसके बाद मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या देना है, 1 2 3 देना है। सो उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक मेरा डेटा ओपीसीडीए से ले लेगा। सो यहाँ पे मैंने ओके किया, सो मुझे इसे सेव करना है, इसे क्लोज किया, उसके बाद मुझे सिर्फ यहाँ पे वन पास करना है। सो ये मेरे मोटर वन का डेटा लेके आएगा, ये मोटर टू का डेटा लेके आएगा, ये मोटर थ्री का डेटा लेके आएगा, ये वाला मोटर फोर का स्पीड लेके आएगा एंड यहाँ पे जो है वो मेरे मोटर फाइव का स्पीड लेके आएगा। ठीक है, अब इस पेज को सेव करते हैं एंड उसके बाद हमने जीनी परफेक्ट बनाया है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वन सप्लाई किया। ठीक है, सो मोटर के बाद यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज टैग परसेंटेज लिखा है वहां पे वन सप्लाई होगा। ठीक है, तो मेरा टैग क्या बनेगा, पीएलसी अंडरस्कोर मोटर वन अंडरस्कोर स्पीड एंड वो टैग मेरा पीएलसी अंडरस्कोर वन अंडर पीएलसी अंडरस्कोर मोटर अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर स्पीड, वो जो मेरा स्काडा का टैग है
वो मेरे किस एड्रेस के साथ असाइन है, मोटर अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर स्पीड। ठीक है, सो वो टैग मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे, एंड उसका वैल्यू कितना है, 0। तो मुझे स्काडा पे वही वैल्यू शो होगी। ठीक है, वो मिसमैच नहीं करेगा। सो यहाँ पे आपका जो टैग है वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए, तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, सो अभी हम इसे मिनिमाइज करते हैं, इन सभी चीजों को सेव करते हैं। सेव, सेव, इसे भी हमने सेव कर दिया, इसे भी सेव कर दिया। इस प्रोजेक्ट को अगेन हमने पैक किया। उससे पहले जो प्रीवियस रन टाइम है उसे क्लोज करना है। उसके बाद पैक किया, कंपाइल किया एंड रन किया। ठीक है, सो अगेन मेरा रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, सो अगेन मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज किया 200, सो मेरा रिफ्लेक्ट हो गया। उसके बाद 23, 55, 66 एंड 75। ठीक है, सो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, हमारे पेज में हमने कौन सा वैल्यू सप्लाई किया था, सिर्फ मोटर का नंबर सप्लाई किया था कि ये मेरा फर्स्ट मोटर है। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ मोटर का नंबर सप्लाई किया था। जो बैकग्राउंड में जो टैग बनने चाहिए ये वाले, वो ऑटोमेटिक स्काडा ने बना लिए। ठीक है, सो अगर आपके पास मोर देन 30 मोटर है, तो फिर आप क्या करोगे, सिर्फ एक बार जीनी बना लोगे एंड उसी जीनी को बार बार कॉपी करोगे एंड यहाँ पे सिर्फ मोटर के नंबर को सप्लाई करोगे। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ये वाला जो स्पीड है उसी के लिए देखा, लेकिन ये 3 टैग है, उसी को भी उसको भी हमें एक्सेस करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, सो अगेन मैं कहाँ पे गया, मेरे ग्राफिक्स बिल्डर में गया। उसके बाद मैंने जीनी ओपन किया, ये मेरा जीनी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे तो मेरा जो स्पीड है वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मुझे बटन भी रखने हैं मेरे मोटर को स्टार्ट करने के लिए एंड स्टॉप करने के लिए। सो मैंने यहाँ से एक बटन लिया। ठीक है, ये मेरा स्टार्ट बटन। ठीक है, एंड ये मेरा स्टॉप बटन। इसकी साइज बोल्ड कर दी 26, देन ओके, एंड इसे भी बोल्ड कर दिया एंड देन 26। ठीक है, सो अभी इसे ग्रुप कर लेते हैं। सो यहाँ पे ग्रुप, एंड इन दोनों को हम असाइन कर लेते हैं लेफ्ट साइड इवन, एंड देन ओके। अब ये जो स्टार्ट है उसे भी मुझे कोई टैग पास करना होगा। सो उसका फॉर्मेट किस तरह से बनेगा, सो यहाँ पे मुझे इनपुट देना है। इनपुट में कौन सा आएगा, पल्स इनपुट आएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ पल्स देना है, बिकॉज हमने लॉजिक कुछ इस तरह से लिखा है, जब भी मैं यहाँ पे एक पल्स दूंगा तो वो मेरे मोटर को डायरेक्टली ऑन कर देगा। ठीक है, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे सिर्फ पल्स देना है। सो यहाँ पे पल्स, एंड उसके बाद यहाँ पे मेरा पीएलसी अंडरस्कोर मोटर अंडरस्कोर परसेंटेज टैग परसेंटेज, एंड देन यहाँ पे मेरा स्टार्ट बटन। ठीक है, एंड देन ओके। सेम मेरा स्टॉप बटन के लिए यूज होगा। सो मैंने इसे कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इनपुट में गया, पेस्ट कर दिया एंड मेरे स्टार्ट की जगह पे आएगा स्टॉप। ठीक है, एंड देन ओके। सो यहाँ पे मेरा स्टार्ट बटन एंड स्टॉप बटन बन गया। ठीक है, अब हम इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। सो हमारा पुराना रन टाइम है उसे हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये जो जीनी बनाया उसे सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम हमारे पेज में गए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने जीनी बनाया नया वो अपडेट हो चुका है, दैट्स वाई यहाँ पे जो मिसमैच हो गई सारी चीज। ठीक है, सो अभी हम इसे अलाइन कर लेते हैं। सो अलाइन टू टॉप एंड इवन। ठीक है, सो ये मेरे मोटर 1 के लिए, मोटर 2 के लिए, मोटर 3, मोटर 4 का स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, एंड यहाँ पे है मेरा मोटर 5 के लिए। ठीक है, सो अगेन कंट्रोल शिफ्ट ए, टॉप एंड इवन। ठीक है, उसके बाद हमने इस पेज को सेव कर दिया एंड आप उसे यहाँ से भी रन कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट बटन प्रेस किया तो मेरा मोटर 1 ऑन होना चाहिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोटर 1 अभी ऑफ है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट बटन प्रेस किया, इसे पैरेलल कर देते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखिए मेरा स्टार्ट यहाँ पे लैच हो गया।
एंड यहाँ पे मेरा मोटर 1 रन हो गया। ठीक है, एंड अगर मुझे इसे स्टॉप करना है तो मैंने यहाँ पे इसे स्टॉप बटन प्रेस किया, यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। ठीक है, अगर सेम मैं दूसरी मोटर के लिए करूं, ठीक है, सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया, ये मेरा मोटर 2 स्टार्ट हो गया। अगर मैंने मोटर 3 के लिए स्टार्ट बटन प्रेस किया तो वो मेरा मोटर 3 स्टार्ट हो गया। अगर मैंने मोटर 4 का स्टार्ट बटन प्रेस किया तो मेरा मोटर 4, एंड अगर फिफ्थ के लिए प्रेस किया तो मेरा मोटर 5 स्टार्ट। एंड अगर मैं रैंडमली स्टॉप करना चाहूँ तो ये मैंने मोटर 4 को स्टॉप किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर 4 इज स्टॉप। ठीक है, सो इस तरह से आप जीनी का यूज कर सकते हैं। अब मुझे अगर इंडिकेशन भी देना है, ठीक है, यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा मोटर स्टार्ट है या स्टॉप है, सो वो भी मुझे असाइन करना है, तो वो मैं असाइन कैसे करूंगा? सो अगेन मैं मेरे ग्राफिक्स बिल्डर में चला गया, उसके बाद जीनी में चला गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिंबल ले लेता हूँ मोटर का। ठीक है, सो अगर मेरे मोटर का रन फीडबैक मिल रहा है तो वो ग्रीन कलर का शो होना चाहिए, एंड अगर मेरे मोटर का रन फीडबैक नहीं मिल रहा है तो मुझे रेड कलर में शो होना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने मोटर का एक सिंबल ले लिया, सो यहाँ पे रेड कलर एंड यहाँ पे ग्रीन कलर। ठीक है, अब ऑन सिंबल कब होगा? ठीक है, अब उसका एक फॉर्मेट हमें यहाँ पे सप्लाई करना है। सो यहाँ पे जो रन वाला फीडबैक है, इसी तरह से मेरा टैग बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वन है वो मुझे बाहर से देना है कि वो मेरे किस मोटर के लिए है। सो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? परसेंटेज परसेंटेज एंड देन टैग। ठीक है, सो ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद इस सिंबल को थोड़ा बड़ा कर लिया हमने, उसके बाद इस चीनी को सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं इस जीनी से स्टार्ट एंड स्टॉप भी कर सकता हूँ, मेरे मोटर का स्पीड भी चेक कर सकता हूँ, एज वेल एज मेरे मोटर का स्टेटस भी चेक कर सकता हूँ। सो अब इस जीनी को सेव करो, इसे क्लोज करो। सो जैसे ही आप इसे सेव करोगे आपके जो पेजेस है वहां पे भी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस पेज को भी सेव करना है, एंड हमने यहाँ पे ऑलरेडी मोटर 1 का जो टैग है वो असाइन किया हुआ है। सो यहाँ पे जो इंडिकेशन आएगा ऑन ऑफ का, ठीक है, मोटर ऑन है या फिर ऑफ है, वो सिर्फ मोटर 1 के लिए ही आएगा। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोटर 2, मोटर 3 एंड मोटर 5 रनिंग है। ठीक है, आप हमारे कंट्रोल एक्सपर्ट में भी वो चीज देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर 5 रन है, मोटर 3, मोटर 2। ठीक है, एंड सेम मेरा इंडिकेशन यहाँ पे भी आ रहा है। सो इसे मैं स्टॉप करना चाहूँ तो यहाँ से स्टॉप कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने सभी मोटर को स्टॉप कर दिया, एंड यहाँ पे भी मेरी सारी मोटर स्टॉप हो गई। एंड अगर मैंने किसी को स्टार्ट किया मोटर 1 को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर 1 मेरा स्टार्ट। ठीक है, सेम मोटर 2 को स्टार्ट करना है, एंड मोटर 3 एंड मोटर 5 को, सो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था बेसिक यूज ऑफ जीनी। ठीक है, अगर आपके प्लांट में बहुत सारी मोटर है, बहुत सारे पंप है, या फिर ऐसी एक चीज है जो बार बार यूज हो रही है, तो आप उसके लिए जीनी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जीनी यूज किया है तो आपका जो एफर्ट होता है हर एक मोटर के लिए आप डिजाइन करो अपने ग्राफिक्स, वो आपका एफर्ट कम हो जाएगा एंड आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, सो अगेन हम जीनी कैसे बनाई वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा टैग असाइन किया था? सो सबसे पहले इसे तो अनग्रुप करना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएलसी अंडरस्कोर मोटर। ठीक है, पीएलसी अंडरस्कोर मोटर अंडरस्कोर, जहां पे परसेंटेज टैग परसेंटेज लिखा है वहां पे सिर्फ हमें कौन सी मोटर है उसका नंबर पास करना है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक मेरा स्काडा समझ जाएगा कि यहाँ पे उन्होंने 1 पास किया है तो मेरा टैग इस तरह से बन रहा है, तो मुझे ओपीसीडीए पे इस वाले टैग को रीड करना है, एंड ओपीसीडीए का तो ऑलरेडी मालूम ही है कि मेरे पीएलसी में कौन सा टैग है, तो वहां जाके वो स्पीड की वैल्यूज को ले आएगा। ठीक है, एज वेल एज हमारे इन 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए भी सेम ही होगा। अगर मैंने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे पल्स कमांड दिया मैंने, पीएलसी अंडरस्कोर मोटर। ठीक है, एंड मेरा जो स्टार्ट का टैग है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, पीएलसी अंडरस्कोर मोटर अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 2 एंड 3 4 वो चेंज करना है मेरे मोटर का नंबर, बाकी सारी चीज स्टाडा अपने आप
समझ जाएगा कि मुझे कौन से मोटर को स्टार्ट कमांड देना है, ठीक है? क्योंकि वो हमने यहाँ पे दिया था। यहाँ पे मैंने 2 लिखा है तो वो मेरे मोटर 2 को ही स्टार्ट कमांड जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे वो परसेंटेज टैग परसेंटेज की बजाय 2 को रिप्लेस कर देगा एंड ऑटोमैटिक वो उस टैग को चेंज कर देगा। सो इस तरह से आप जीनी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब हम इस पूरे वीडियो को रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक कंट्रोल एक्सपर्ट में एक छोटा-सा प्रोग्राम बनाया, ठीक है? जिसमें हमने एक मोटर का नॉर्मली ओपन स्विच लिया, यहाँ पे हमारे मोटर का फीडबैक, ठीक है? यानी कि मोटर ऑन है या ऑफ है उसका कॉइल लिया एंड बीच में हमने रखा मोटर स्टॉप के लिए एक बटन, ठीक है? ये काइंड ऑफ सारे जो है वो पुश बटन है, ठीक है? दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे उसे पल्सेटिव वाला कमांड दिया है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्टार्ट में यहाँ पे पल्स वाला कमांड दिया है, इट मीन्स ये मेरे सारे पुश बटन है, ठीक है? उस तरह से मैंने इसे डिजाइन किया था, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से हमने एक छोटा एक लॉजिक लिखा 5 मोटर्स के लिए, उसके बाद यहाँ पे हर एक के वेरिएबल हमने क्रिएट किए, ठीक है? इन सभी वेरिएबल्स को हमने एचएमआई वेरिएबल टिक कर दिया, उसके बाद टूल्स में, प्रोजेक्ट सेटिंग में हमने पीएलसी एम्बेडेड डेटा में डेटा डिक्शनरी वाला जो ऑप्शन है उसे अलाउ कर दिया, ठीक है? उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट को रन किया सिमुलेटर मोड में, ठीक है? उसके बाद हमने जो ओएफएस कॉन्फ़िगरेशन टूल है, ओएफएस कॉन्फ़िगरेशन टूल, उसमें हमने हमारे पीएलसी का एड्रेस असाइन किया, ठीक है? एंड उसके बाद डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन हमें यूज़ करना था, दैट्स व्हाई हमने डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ किया एंड इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करके हमने ओपीसीडीए सर्वर को रन कर दिया, जो कि मेरा करंटली अभी यहाँ पे रनिंग है, ठीक है? उसके बाद हम साइटेक्स स्टूडियो में गए, उसके बाद टोपोलॉजी में हमने सबसे पहले तो एक नया आईओ डिवाइस बनाया, ठीक है? उसके बाद हमने टैग ब्राउज़ किए। पहली बार हमारे टैग ब्राउज़ नहीं हुए थे बिकॉज़ हमारा सिम्युलेटर रनिंग नहीं था, ठीक है? इसका मतलब अगर आपका पीएलसी स्टॉप है या फिर आपका पीएलसी ऑफ है, ठीक है? उसे पावर सप्लाई नहीं मिला है तो वो ओपीसीडीए टैग ब्राउज़ नहीं कर सकता, इसका मीनिंग ये हुआ। तो उसके लिए हमें पहले तो पीएलसी को रन मोड में लाना होगा, ठीक है? जैसे ही हमने सिम्युलेटर को स्टार्ट किया, ओपीसीडीए ने टैग ब्राउज़ करके हमें दे दिए, ठीक है? आपने देखा था पहले हमारे 48 टैग इंपोर्ट हुए थे, उसके बाद काइंड ऑफ 63 टैग इंपोर्ट हुए थे, ठीक है? एंड सिस्टम मॉडल में गए, उसके बाद हमने सारे टैग को यहाँ पे वेरीफाई कर लिया कि हमारे सभी टैग यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है? मोटर 1 के 4 टैग, उसी तरह से हर एक मोटर के लिए 4 टैग आ चुके हैं, ठीक है? एंड उनके डेटा टाइप भी यहाँ पे बराबर आ चुके हैं। उसके बाद हम ग्राफिक्स बिल्डर में गए, ठीक है? ग्राफिक्स बिल्डर में हमने जीनी बनाना स्टार्ट किया। अब जीनी बनानी है तो आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है एंड जीनी वाले सिंबल पे क्लिक करना है। आपका जीनी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? जीनी वाला पेज ओपन होगा, उसमें आप जो भी बनाओगे वो आपका जीनी बन जाएगा, ठीक है? उसमें हमने एक नंबर टूल लिया। यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि यहाँ पे जो आप एक्सप्रेशन सप्लाई करते हैं, वो एक्सप्रेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है? वो एक्सप्रेशन आप कैसे बनाओगे, यही इसका मेन इम्पोर्टेंस है, ठीक है? सो ठीक है? यहाँ पे ये मेरे मोटर है, उसका स्पीड शो करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने ये नंबर 2 लिया है, वो मेरे मोटर का स्पीड शो करना चाहिए। लेकिन मेरे स्पीड के लिए टैग कौन-सा है? ये वाला टैग है। अब मेरे हर एक मोटर के लिए सेम टाइप का टैग है, लेकिन उसमें सिर्फ मोटर का जो नंबर है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है? मुझे उसे डायनामिक बनाना है, मैं उसके लिए क्या करूँगा, जहाँ पे मेरी वैल्यूज़ चेंज हो रही है हर एक टैग में, मैं वहाँ पे परसेंटेज टैग परसेंटेज यूज़ कर लूँगा। आप यहाँ पे टैग की जगह कोई और नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे जो नेम लिखोगे, वो आपका जब आपने पेज बनाया होगा, वहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैग शो हो रहा है, इट मीन्स ये यहाँ पे जो वैल्यू आप राइट करोगे, वो यहाँ पे पास होगी, ठीक है? अगर आप यहाँ पे टैग की जगह को कुछ और लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? मैंने सिर्फ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए टैग लिखा है, ठीक है? सो हमने यहाँ पे परसेंटेज टैग परसेंटेज लिखा, ठीक है? जब यूजर यहाँ पे 1 पास करेगा तो मेरा कंप्लीट टैग कौन सा बन जाएगा, पीएलसी अंडरस्कोर मोटर 1 अंडरस्कोर स्पीड, ठीक है? तो मेरा ओपीसीडीए उस टैग के अकॉर्डिंग पीएलसी से वो वैल्यू रीड करेगा एंड मेरे स्काडा को सप्लाई करेगा, ठीक है? इस तरह से मैंने सारे टैग बना लिए, ठीक है? ये मेरा स्पीड के लिए टैग बनाया, उसके बाद यहाँ पे मुझे स्टार्ट कमांड देना है मेरे पीएलसी में, ठीक है? स्टार्ट कमांड देने के लिए भी मेरा एक यहाँ पे
वेरिएबल है, ठीक है? वो भी एक फॉर्मेटेड वेरिएबल है, फिक्स फॉर्मेट में है, ठीक है? वो उसका भी हमने फॉर्मेट यहाँ पे डिफाइन कर दिया पीएलसी अंडरस्कोर मोटर अंडरस्कोर। यहाँ पे मुझे सिर्फ जो मोटर है उसका नंबर पास करना है कि मुझे मोटर 1 को स्टार्ट करना है, मोटर 2 को, मोटर 3 को, कौन से मोटर को स्टार्ट करना है, ठीक है? सो उसके लिए भी हमने यहाँ पे डायनामिक रखा एंड यहाँ पे हर जगह मैंने परसेंटेज टैग परसेंटेज इसलिए लिखा है ताकि मैं एक ही चीज सप्लाई करूंगा वो मेरे इन सभी ऑब्जेक्ट्स को मिल जाएगी, ठीक है? आप यहाँ पे पेज में देख सकते हैं, यहाँ पे जो पेज हमने क्रिएट किया है उसमें यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज मांग रहा है, टैग, ठीक है? वो टैग यहाँ पे भी पास होगा, यहाँ पे भी पास होगा, हर जगह वो टैग पास होगा इन सभी ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है? तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे फिक्स फॉर्मेट में नेम चूज किया है, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे टैग 1 लिखा होता, टैग 2 लिखा होता, तो वहां पे भी मतलब जो हमारा पेज है, ठीक है? तो वहां पे भी टैग 1, टैग 2, टैग 3 उस तरह से आता। लेकिन हमारा जो वेरिएबल है उसका यही फॉर्मेट है, तो दैट्स व्हाई हमें सिर्फ ये वैल्यूज चाहिए। तो ये तो कोई कॉमन वैल्यू है हर एक टैग के लिए, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे परसेंटेज टैग परसेंटेज वाला ऑप्शन यूज किया है, ठीक है? सो अगेन हम जीनी वाले पेज में चले जाते हैं। सो यहाँ पे जीनी वाला पेज एंड स्टॉप के लिए भी हमने कुछ इस तरह से हमने एक्सप्रेशन दिया है पीएलसी अंडरस्कोर मोटर अंडरस्कोर परसेंटेज टैग परसेंटेज एंड देन स्टॉप, ठीक है? सो जब हम यहाँ पे 1 पास करेंगे तो हमारा टैग इस तरह से बन जाएगा, 2 पास करेंगे तो हमारा टैग इस तरह से बन जाएगा। सो उस तरह से हमारे सारे टैग ऑटोमेटिक स्काडा में बन जाएंगे एंड वो टैग की वैल्यूज हम स्काडा से पीएलसी में पहुंचा सकते हैं, ठीक है? सेम उसी तरह हमने यहाँ पे जो सिंबल लिया है उसमें यूज किया, अगर रन फीडबैक की वैल्यू 1 है तो मेरा ये वाला सिंबल शो होना चाहिए एंड रन फीडबैक का वैल्यू 0 है तो मेरा ये वाला सिंबल शो होना चाहिए, ठीक है? लेकिन रन फीडबैक का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, ठीक है? उसके टैग का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। तो वो फॉर्मेट क्या है? पीएलसी अंडरस्कोर मोटर, उसके बाद अंडरस्कोर देन मोटर का नंबर, हमारा कौन सा मोटर है, उसके बाद अगेन अंडरस्कोर देन रन फीडबैक। तो वही फॉर्मेट हमने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है? यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन बन गया वो एंड हमने सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 5 सप्लाई किया आउटसाइड से, ठीक है? हमारे पेज से वो सप्लाई किया एंड ऑटोमेटिक वो हमारा टैग इस जीनी के लिए असाइन हो गया, ठीक है? सो दैट्स व्हाई हमारा स्काडा उसी टैग को रीड करेगा एंड उसी टैग के ऊपर वो वर्क करेगा, ठीक है? सो इस तरह से आपको जब आप एक्सप्रेशन देते हैं तब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? आप यहाँ पे जो भी चेंज करोगे वो आपके पेज में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर मैंने इस मोटर को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया एंड मैंने इस जीनी को सेव कर दिया तो मेरे पेज में भी वो चेंज ऑटोमेटिक इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है? सो अभी हम कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे भी कंट्रोल Z पॉसिबल नहीं है। सो अगेन मैंने इसे यहाँ पे पुट कर दिया एंड देन सेव कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो मेरे पेज में अपडेट हो जाएगा, ठीक है? सो इस तरह से आपको जीनी बनानी है एंड जीनी को अपने पेज में ऐड करने के लिए आपका पास यहाँ पे एक बटन है पेस्ट जीनी करके, आपको वो चूज करना है। आपने जो लाइब्रेरी बनाया होगा जीनी का वहां पे जाना है, उसमें आपने जो जीनी बनाया है उसे सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक करना है, ठीक है? सो यहाँ पे आपके पास टैग पूछेगा कि आपको कौन से मोटर से कम्युनिकेट करना है, कौन से मोटर के टैग से कम्युनिकेट करना है। सो अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा एंड देन एंटर किया तो यहाँ पे मेरा एरर आ गया, सम वेरिएबल टैग वर नॉट फाउंड बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर 6 के लिए हमारा कोई टैग बना हुआ नहीं है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई वो यहाँ पे वार्निंग देगा बिकॉज मोटर 6 के लिए तो हमने नाइदर पीएलसी में टैग बनाए हैं, नाइदर वो टैग हमारे ब्राउज हुए हैं ओपीसीडीए पे और ना ही वो टैग हमारे बने हुए साइटेक्स स्काडा में, ठीक है? सो अगर आपने यहाँ पे कोई गलत चीज लिखी है तो वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे एक वार्निंग देगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ठीक है? तो 5 वाला टैग तो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में बना हुआ है, ये 4 टैग मेरे सिस्टम में अवेलेबल है, सो दैट्स व्हाई इसने 5 नंबर को एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा, सेम मेरा एरर आ गया बिकॉज ऐसा कोई टैग मेरे सिस्टम में बना हुआ नहीं है, ठीक है? सो वो ऑटोमेटिक आपका स्काडा सारी चीज हैंडल कर लेगा, ठीक है? आपको सिर्फ जब चीनी बनाता है तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सप्रेशन कौन सा देना है उसके लिए आपको केयर करना है, ठीक है? सो इस तरह से आप जीनी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि इसकी सुपर जीनी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो ये सारी चीज बल्कि हो रही है, ठीक है? यहाँ पे मेरा मोटर है, यहाँ पे स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन एंड उसके बाद यहाँ पे मेरा स्पीड सेट पॉइंट, ठीक है? अगर मुझे
ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मोटर का सिंबल चाहिए। ठीक है, मोटर का सिंबल चाहिए एंड जब भी मैं इस मोटर के सिंबल पे क्लिक करूँ, तो मेरा एक पॉपअप ओपन होना चाहिए, उसमें वो सारी चीज़ चाहिए। तो वो चीज़ आती है सुपर जीनी में। ठीक है? वहाँ पे सिर्फ आपको सिंबल मिलेगा एंड जब आप सिंबल पे क्लिक करोगे, तो आपका एक नया विंडो ओपन होगा एंड उसमें आप मोटर का जो स्पीड है वो देख पाओगे। उसमें आपको मोटर का स्टार्ट बटन मिलेगा, मोटर का स्टॉप बटन मिलेगा एंड बाकी सारी चीज़ जो आपको बनानी है वो सुपर चीनी में मिलेगी। ठीक है? सो उसे कैसे बनाना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है? अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे कोई डाउट है या फिर कहीं पे कुछ समझ नहीं आया तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एज वेल एज ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं। जीनी एंड सुपर जीनी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? उसका यूज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड उसका यूज वाइडली होता है प्रोसेस प्लांट में, सोलर प्लांट में एंड बहुत सारी जगह पे। ठीक है? सो आई होप जीनी कैसे क्रिएट करनी है वो आपको समझ आ गया एंड फिर भी वापस कहता हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एज वेल एज ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है? एंड जीनी एंड सुपर जीनी का यूज तभी होता है जब आपके पास सेम टाइप के कंपोनेंट बहुत सारे हो। ठीक है? अगर आपके पास प्रेशर ट्रांसमीटर है, लेवल ट्रांसमीटर है, बहुत सारे लेवल ट्रांसमीटर है आपके प्लांट में। सो हर एक के लिए आप ऐसा डिजाइन करने नहीं बैठोगे। आपने एक बार डिजाइन कर लिया, उसके बाद उसी डिजाइन को बार बार यूज करोगे। सिर्फ वहां का जो टैग है वो चेंज करोगे। इन शॉर्ट, आपका जो टैग है, ठीक है, जो लेवल ट्रांसमीटर है उसका नंबर है वो सिर्फ आप चेंज करोगे। बाकी का सारा कम्युनिकेशन स्काडा अपने आप हैंडल कर लेगा, ऑटोमेटिक वो टैग बना लेगा। लेकिन उसके लिए आपके टैग सारे किसी फॉर्मेट में होने चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। आपके टैग, यहाँ पे जो सारे टैग है वो एक फॉर्मेट में है। ठीक है? उसमें सिर्फ ये वाली जो वैल्यूज है वही चेंज हो रही है, बाकी सारी वैल्यूज सेम है। बाकी का जो प्रीफिक्स आगे एंड पीछे लगा हुआ है वो सेम है हर एक टैग के लिए। तो ही मैं उस टाइम पे जीनी यूज कर सकता हूँ बेटर तरीके में। ठीक है? सो जब भी आपका सेम टाइप का कंपोनेंट बहुत सारे हैं तो आपको जीनी एंड सुपर जीनी यूज करना बेटर है। ठीक है? हर एक के लिए आप ग्राफिक्स डिजाइन नहीं कर सकते एंड वो आपके लिए बहुत ही बल्कि हो जाता है एंड बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है? सो इसीलिए यहाँ पे जीनी एंड सुपर जीनी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। ठीक है? सो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी सजेशन, यू कैन कमेंट अस और यू कैन आस्क अस इन दी ईमेल बॉक्स। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर जीनी के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।